नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिजिटल मॉडरेशन टेक्निक्स पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे डिजिटल मॉडरेशन टेक्निक्स को, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग ASK और फेज शिफ्ट कीइंग PSK को स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग और डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग को हम स्टडी करेंगे। So in this type of modulation, the frequency of carrier wave is varied in accordance with the digital modulating wave. मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन तो आपको अच्छे से आ चुकी होगी कि फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग क्या होगी कि वो अगर हम कैरियर की फ्रीक्वेंसी को डिजिटल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग बदलें तो इट इज़ कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग मेथड। इट इज़ यूज टू फ्रीक्वेंसी फॉर ट्रांसमिटिंग 0 and 1। यानी ये फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग क्या है, दो फ्रीक्वेंसी यूज़ करता है फॉर ट्रांसमिटिंग 0 and 1। 0 ट्रांसमिट करना होगा तो अलग फ्रीक्वेंसी होगी और 1 ट्रांसमिट करना होगा तो अलग होगी। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज बाइनरी FSK और BFSK। BFSK भी बोलते हैं इसे, बाइनरी FSK। तो यहाँ से देखें तो ये हमारे पास यहाँ ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बाइनरी सिग्नल दे रहे हैं, और ये यहाँ पर हमारे पास सिंपल कैरियर है जिसमें एक ऑसिलेटर 1 है, एक ऑसिलेटर 2 है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, दूसरी की फ्रीक्वेंसी 2 है। तो अगर यहाँ से 1 जाएगा तो ये एक फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करेगा, अगर 0 जाएगा तो दूसरी फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करेगा। तो F1 एंड F2 इज ऑलमोस्ट इक्वल, लगभग बराबर होती हैं। बिट रेट FS इज मच लेस देन F1। वेव फॉर्म FS के देखें आप, तो जहाँ पर भी देखें तो इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। जहाँ पर भी आपका जो 1 है इसकी फ्रीक्वेंसी है, 0 पर देखें तो ये फ्रीक्वेंसी इसकी कम हो गई, देन 1 आ गया तो फ्रीक्वेंसी फिर ज़्यादा हो गई, 0 पर फ्रीक्वेंसी कम हो गई, फिर 1 पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। दो फ्रीक्वेंसी है केवल इसके अंदर, एक F1 एक F2। तो ये जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है बड़ी वाली है F2, ये 1 पे है, और जो F1 फ्रीक्वेंसी है वो 0 पर है, तो ये फ्रीक्वेंसी कम है। तो हम दो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करें, दो ऑसिलेटर हमने यूज किए हैं, एक F1 एक F2। जब 0 जा रहा तो एक फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट हो रही है, जब 1 जा रहा तो दूसरी फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट हो रही है। लॉजिक देखें तो लॉजिक 0 लॉजिक 1 दो लॉजिक हैं इसमें, तो हमने लॉजिक 1 पर ये फ्रीक्वेंसी है और लॉजिक 0 पर ये फ्रीक्वेंसी कम हो गई, तो ये भी एक वेव फॉर्म है उसका। ये कैरियर है, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, डिजिटल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, बाइनरी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। हम इसे बाइनरी FSK इसलिए बोल रहे हैं कि हमने जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो बाइनरी में लिया है हमने, BFSK बोलते हैं इसलिए इसको। उसके बाद अगला आता है डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग मेथड। इन PSK देयर इज नीड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ लोकल ऑसिलेटर ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, hence the carrier of local oscillator of transmitting meter will be in the same phase with the carrier of local oscillator of receiver। यानी हम जो फेज शिफ्ट कीइंग मेथड यूज करते थे उसके अंदर एक प्रॉब्लम थी कि हमें ट्रांसमीटर और रिसीवर का जो लोकल ऑसिलेटर था उसको सिंक्रोनाइज करना पड़ता था लोकल ऑसिलेटर को। तो इसका मतलब वो किस लिए कि जो लोकल ऑसिलेटर हमने ट्रांसमीटर पे यूज किया है, रिसीवर पे जो लोकल ऑसिलेटर वो दोनों सेम फेज में होने चाहिए। तो ये सिंक्रोनाइजेशन की जो प्रॉब्लम है वो आती थी फेज शिफ्ट कीइंग मेथड में। लेकिन डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग मेथड में देयर इज नो नीड ऑफ दी सिंक्रोनाइजेशन। तो इसका एक एडवांटेज हो गया ये कि DPS के अंदर हमें कोई भी सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इन दिस मेथड द फेज डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव बिट इज यूज्ड। इसमें हम क्या करते हैं, दो सक्सेसिव बिट के बीच में कितना फेज डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें मॉड्यूलेशन करते हैं। फर्स्टली कंपेयर मैसेज बिट विद रेफरेंस बिट। पहले हम क्या करते हैं, जो मैसेज बिट हमारे पास जो मैसेज है वो डिजिटल फॉर्म में है, तो डिजिटल फॉर्म में तो उसकी कोई बिट होगी एक 0 या 1, तो उस बिट को हम एक रेफरेंस बिट के साथ कंपेयर करते हैं। रेफरेंस बिट को आर्बिट्री आप 0 या 1 कुछ भी ले सकते हैं। इफ बोथ बिट आर सेम देन इट एनकोडेड टू 1। अगर दोनों बिट सेम होती हैं तो अगली बिट जो एनकोड होती है वो 1 होती है। तो जब बिट 1 होती है तो उसमें फेज शिफ्ट जो है कैरियर का वो 0 होगा। हमने पहले कहा था जब बिट 1 होती है तो अनशिफ्टेड कैरियर होता है, और बिट 0 होती है तो 180 डिग्री शिफ्टेड कैरियर होता है। तो जब दो बिट एनकोड 1 हो रही है तो उस समय कैरियर में कोई शिफ्ट नहीं होगा। इफ बोथ बिट आर डिफरेंट, अगर दोनों बिट रेफरेंस बिट और मैसेज बिट दोनों डिफरेंट हैं तो उस कंडीशन में जो बिट कोड होती है वो एनकोड होती है वो 0 होती है, और जब बिट 0 होती है तो उस कंडीशन में फेज शिफ्ट जो है वो 180 डिग्री का होता है, तो फेज शिफ्ट कैरियर में पाई का हो जाएगा। अब हम एक इस फिगर से देखते हैं कि अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर मैसेज हमारे पास सपोज मैसेज 0 है और हमने रेफरेंस बिट 0 लिया है, ये दोनों बिट सेम है,
तो इसकी जो नेक्स्ट बिट जो कोड होगी, हमने कहा था अगर दोनों बिट सेम है तो जो बिट एनकोड होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पर ये बिट 1 एनकोड हुई है। तो 1 एनकोड हुई है, तो 1 होने की वजह से यहाँ फेस दोनों बिट सेम होने की वजह से क्या शिफ्टेड होगा कि कैरियर में कोई भी शिफ्टेड नहीं होगा, अनशिफ्टेड कैरियर होगा। तो ट्रांसमिटेड बिट 0 है। जब दोनों बिट अगर इन सेकंड कॉलम में देखें तो दोनों बिट 1 और 1 दोनों सेम बिट हैं, तो अगली बिट भी 0 जो 1 है वो एनकोड होती है। हमने कहा बिट अगर सेम होंगी तो एनकोड बिट जो है 1 एनकोड होती है। तो यहाँ पर ये 1 एनकोड हुई है। तो इस कंडीशन में जो रेफरेंस बिट है दोनों सेम है, ये भी 1 है ये भी 1 है, तो यहाँ पर 0, तो कैरियर में कोई शिफ्टेड नहीं आता। फिर ये दोनों बिट के बाद अगली बिट पे आए, 1 एनकोड होने के बाद ये 1 एनकोड हुई है, तो ये 0 है ये 1 है, तो दोनों डिफरेंस बिट है। तो उस कंडीशन में ये 0 एनकोड होगी। तो आगे देखें तो इसके बाद ये 0 एनकोड हुई है, और 0 एनकोड होती है तो उस समय जो कैरियर है वो पाई शिफ्टेड होता है, तो 180 डिग्री पाई शिफ्ट हो गया। आगे देखें तो ये 0 दोनों सेम है, तो आगे एनकोड 1 हुआ और इसमें कोई शिफ्ट नहीं हुआ। देन ये 1 है, फिर आगे देखेंगे तो आगे कोई बिट आएगी, सपोज ये पाई है। तो इस तरह से हम ये कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें एक मैसेज बिट और एक रेफरेंस बिट दोनों से देख के एक नई बिट एनकोड करते हैं, फिर उसे दूसरी मैसेज बिट से कंपेयर करते हैं, फिर अगली बिट करते हैं। तो ये हम इस तरह से इसमें डिफरेंस ले रहे हैं, दो कंजिक्यूटिव बिट के अंदर डिफरेंस ले रहे हैं, उस डिफरेंस से हम मॉड्यूलेशन कर वो एनकोड कर रहे हैं बिट को। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीपीएस के। यहाँ सीरियल डेटा इनपुट है, एक्सऑर गेट है, 1 डे डिले 1 बिट डिले है ये, और बैलेंस मॉड्यूलेटर लगाया, देन इट विज कैरियर हम दे रहे हैं बैलेंस मॉड्यूलेटर पर। तो इससे जो मैं आउटपुट बुलाया, दिस इज डीपीएस के। दिस इज दी वेव फॉर्म ऑफ डीपीएस के, कि आप देखें जहाँ 0 से 1 हो रहा है, यहाँ फेज शिफ्ट हो गया आपका, ये देखें फेज शिफ्ट हो गया, यहाँ पर फेज शिफ्ट हुआ, ये फेज शिफ्ट हो रहा है। तो दिस इज दी फेज शिफ्ट कीइंग, एक बाइनरी डिजिटल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल का फेज शिफ्ट हो रहा है। सो दिस इज दी डीपीएस के। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।